नमस्कार साथियों। आज हम आपसे बात करेंगे विश्व राजनीति पर और जिस तरह से सीरिया में सत्ता का पतन हुआ है, बशर अल असद की सरकार का तख्तापलट हो गया है और बशर अल असद के परिवार का 50 वर्षों का शासन समाप्त हुआ। वो भाग करके रूस पहुंच गए और 7-8 दिनों में ही सीरिया की सत्ता का ऐसा पतन एक बड़े विश्व राजनीतिक हलचल का संकेत दे रहा है। आइए देखते हम लोग हैं नक्शे में। देखिए सीरिया और मॉस्को देखिए, और इधर तेहरान 90 अंश पर कोण बनाते हैं। सीरिया का पड़ोसी तुर्की ने ही आतंकवादी संगठन एसटीएस को बढ़ावा दिया है। तुर्की नाटो का मेंबर है और अमेरिका और ईरान की 36 के जो आंकड़े हैं, उसी तरह से बशर अल असद से भी 36 के आंकड़े थे। हालांकि सीरिया में सरकार बन रही है एसटीएस की, इसे नाटो के देशों ने और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में देखा जाए तो बशर अल असद की सरकार जो गिरी है, उससे विश्व राजनीति में रूस कमज़ोर हुआ और भूमध्य सागर में जो सीरिया में उसे नौसैनिक बेस मिले हुए थे, वो खत्म हो रहे हैं। रूस वहाँ मजबूती से टिक नहीं पाएगा और मध्य पूर्व में वो कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर पश्चिम की ताकत बढ़ी, अमेरिका, इजराइल मजबूत हुए और इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट से आगे बढ़ करके भूक्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। सीरिया की वायुसेना और थल सेना को इजराइल ने पीछे धकेल दिया है। कोई विरोध ही नहीं है। सीरिया की वायुसेना को, वायुसैनिक अड्डों को, मिसाइलों को, जहाज़ों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इस नाम पर कि वहाँ रासायनिक हथियार हैं और वो आतंकवादी संगठनों के हाथ में न लगने पाए। तुर्की की भी अपनी चाल है। तुर्की भी अपने सीमा पर बफर जोन चाहता है और अमेरिका बशर अल असद सरकार को कहीं पसंद नहीं करता था। ऐसे में बात आती है, रूस जो मध्य पूर्व में सीरिया की वजह से ताकतवर था, वो यूक्रेन में उलझे होने के कारण से असद सरकार को समर्थन नहीं दे पाया पूरी तरह से, और ईरान इजराइल से उलझे होने के कारण से वो भी नहीं दे पाया। असद की सरकार रूस और ईरान के समर्थन से चल रही थी, एक प्रकार से सत्तम बनी हुई थी। जिस तरह से वहाँ 2011 से ही संघर्ष चल रहे थे। हमारा इशारा इस बात पर है कि विश्व राजनीति की जो बैलेंसिंग पावर है, वो डमाडोल है, लगातार डोल रही है और विश्व की बड़ी महाशक्तियाँ लगातार अपने अपने स्थिति को मजबूत कर रही हैं। कहीं एक चिंगारी फूटी, वो सीरिया भी हो सकता है, वो ताइवान भी हो सकता है, यूक्रेन भी हो सकता है, तो फिर तृतीय विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। और कुछ सेना के अधिकारियों, विश्लेषकों का मानना है कि तृतीय विश्व शुरू हो चुका है, नाम देना बाकी है। ऐसे में अगर युद्ध हुए, परमाणु युद्ध हुए, तो खतरनाक हालात होंगे। भारत को भी सावधान रहना होगा। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और दोनों
भारत के विरोधी हैं। भारत को और मजबूत रहना होगा। भारत के आसपास के हालात नाजुक हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट, पाकिस्तान का अव्यवस्थित होना, श्रीलंका में वामपंथी सरकार आना, नेपाल में वामपंथी सरकार आना, तो भारत के शासन को भी सावधान रहना होगा और विश्व हालात पर नज़र रखना होगा। हालांकि वर्तमान में विश्व की जो भी शक्तियां हैं वो अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रही हैं और मजबूती अपने आप को रख रही हैं। ऐसी बात और कहानी है कि जो घरेलू राजनीति है उसे विश्व राजनीति पर, विदेश नीति पर हावी ना होने दिया जाए। विपक्ष आलोचनाएं करे लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर समर्थन भी करे। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और से धन्यवाद आपका।